आज का हमारा टॉपिक है अल्सर एंड इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, 2 लाइन की डेफिनेशन है। एन अल्सर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द कवरिंग एपिथेलियम ईदर स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन ड्यू टू मॉलिकुलर डेथ ऑफ द सेल। इसके हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। वीनस डिसीज़ की वजह से हो सकता है, आर्टियल डिसीज़ की वजह से हो सकता है। आर्टियल डिसीज़ में क्या आता है, लार्ज वेसल, अर्थेरोसेरोसिस और स्मॉल वेसल ड्यू टू डायबिटीज़, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें आता है हमारा टीबी, सिफाइलिस एसेट्रा। न्यूप्लास्टिक भी हो सकते हैं, इसमें न्यूप्लास्टिक तो होते ही होते हैं। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बीसीसी एंड सार्कोमाज एंड ट्यूमर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ द अल्सर देख लेते हैं, मार्जिन, एज, फ्लोर एंड बेस, ठीक है। एज में भी थोड़े और पार्ट्स होते हैं। एज के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है स्लोपिंग एज। ऑल हीलिंग अल्सर्स लाइक ट्रॉमेटिक अल्सर्स, वीनस अल्सर हैज़ स्लोपिंग एज, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है पंच्ड आउट एज। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रॉपिक अल्सर्स होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल होता है। और अंडरमाइंड एज में कौन सा आता है, टीबी के अल्सर्स आते हैं। और फोर्थ हमारा आ गया रेज्ड एज, जिसमें हमारे बीडेड एजेस होते हैं। ये किस में आता है, बीसीसी में आता है। और बीसीसी का सेकंड नेम रोडेंट अल्सर, ठीक है। और फिफ्थ हमारा आ गया एवर्टेड एज, रोल्ड आउट एज भी कहते हैं इसको। और ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में हमें दिखाई देता है, ठीक है। Surrounding area of the ulcer, if it is thick and pigmented, it can be varicose ulcer. It is thin and dark, तो वो आर्ट्रियल अल्सर होगा। अगर वो रेड और इडिमेटस है तो वो स्प्रेडिंग अल्सर है, ठीक है। जो अल्सर के मार्जिन होते हैं, मार्जिन कैन बी फर्स्ट इरेगुलर और रेगुलर, सेकंड राउंडेड और ओवल, ठीक है। और जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर कंटेन्स डिस्चार्ज, ग्रेनुलेशन टिश्यू और स्लो, ठीक है। बेस कैन बी इंडुरेटेड और नॉन इंडुरेटेड, ठीक है। एंड बेस इज़ द अंडरलाइनिंग स्ट्रक्चर ऑन विच द अल्सर रेस्ट, और दैट कैन बी बोन और सॉफ्ट टिश्यू। इंडोरेशन का मीनिंग देख लेते हैं। इंडोरेशन क्या होता है, जब अल्सर का बेस हार्ड हो जाता है हम उसको इंडोरेशन कहते हैं, ठीक है। और इंडोरेशन 4 टाइप्स की होते हैं। मैक्सिमम इंडोरेशन इज़ प्रेजेंट इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। मिनिमम इंडोरेशन इट इज़ प्रेजेंट इन मेलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है। ब्राउनी इंडोरेशन इज़ प्रेजेंट इन एब्सेस एंड कैनोटिक इंडोरेशन इज़ प्रेजेंट इन क्रॉनिक अल्सर्स एज इन वेरिकोस अल्सर्स। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अल्सर की। फर्स्ट इज़ क्लिनिकल एंड सेकंड इज़ पैथोलॉजिकल। और क्लिनिकल में हमारा क्या आएगा, स्प्रेडिंग अल्सर, हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर एंड कैलकुलस, ठीक है। और हमारा पैथोलॉजिकल में आएगा नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड मैलिग्नेंट, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल के अंदर फर्स्ट हेडिंग में जो स्प्रेडिंग अल्सर है उसमें, ठीक है। उसमें हम देखेंगे एज इज़ इन्फ्लेम्ड, इरेगुलर इडेमेटस, ठीक है। फ्लोर लैक्स हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड इट कंटेन्स पुरुलेंट डिस्चार्ज एंड स्लो, मतलब पस डिस्चार्ज होगा इसमें, ठीक है। और इसके सराउंडिंग एरिया में क्या होगा, रेड और इडेमेटस, ठीक है। और रीजनल लिम्फ नोड्स आर एनलार्ज्ड एंड टेंडर। हीलिंग अल्सर देख लेते हैं। हीलिंग अल्सर के एज क्या होते हैं, स्लोपिंग विद हेल्दी पिंक एंड रेड ग्रैनुलेशन टिश्यू। फ्लोर में मिनिमल सीरियस डिस्चार्ज होता है, नो स्लो इज़ प्रेजेंट। स्लो क्या होता है, डेड टिश्यू, नेक्रोटाइज टिश्यू, ठीक है। और रीजनल लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं, मे नॉट बी एनलार्ज, ठीक है, नॉन टेंडर होते हैं, ठीक है। सराउंडिंग एरिया नो साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन और इंडुरेशन, ठीक है। इसमें हार्डनिंग नहीं होती, इंडुरेशन मतलब हार्डनिंग ऑफ द अल्सर, ठीक है। और बेस में हमने देख लिया, नॉन इंडुरेटेड है। नॉन हीलिंग अल्सर देख लेते हैं। इसमें जो एजेस होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कॉज, ठीक है। नॉन हीलिंग के बहुत सारे कॉजेज होते हैं और कॉज के हिसाब से ही एज डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लोर कंटेन्स अनहेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू, स्लो, पुरुलेंट एंड ब्लडी डिस्चार्ज। ब्लडी डिस्चार्ज होगा तो उसमें मैलिग्नेंसी के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। नॉन हीलिंग अल्सर हैज़ चांसेस टू डेवलप इनटू मैलिग्नेंसी, ठीक है।
और रीजनल लिम्फ नोड्स क्या होंगे, मे बी एनलार्ज, नॉन टेंडर होंगे, ठीक है। जो हमारा कैलकुलस अल्सर होता है, द फ्लोर कंटेन्स पेल अनहेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू विद इंडोरेटेड एज। पैथोलॉजिकल देख लेते हैं। स्पेसिफिक अल्सर्स, स्पेसिफिक अल्सर्स में क्या क्या आएंगे, ट्यूबरकुलोसिस अल्सर, सिफाइलिटिक अल्सर और एक्टिनोमाइसिस भी आ जाएगा इसमें, और सॉफ्ट सोर भी आ जाएगा, और मेलेनिस अल्सर भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम सेकंड देख लेते हैं, मैलिग्नेंट अल्सर्स। मैलिग्नेंट में क्या आएगा, कार्सिनोमा इन सीटू एंड रोडेंट अल्सर, एंड जो भी मैलिग्नेंसी के अल्सर्स के नाम होते हैं वो सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। थर्ड है हमारा नॉन स्पेसिफिक अल्सर्स। इसमें आएगा ट्रॉमेटिक अल्सर, आर्टेरियल अल्सर, वीनस अल्सर एंड डायबिटिक अल्सर, ट्रॉपिकल अल्सर एंड बेसिन अल्सर, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक में है, ठीक है। और थर्ड क्लासिफिकेशन होंगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक्यूट अल्सर है या क्रॉनिक अल्सर है, ठीक है। एक्यूट क्या होंगे, जो 2 हफ्ते से पहले हील हो जाएंगे, ठीक है। द ड्यूरेशन इज़ लेस देन 2 वीक्स एंड दे हील, रैपिड ऑनसेट होता है, दे आर ऑफन पेनफुल, ठीक है। और इसमें अक्यूट इन्फ्लेमेशन आएगी, ठीक है। जो हमारे क्रॉनिक अल्सर होंगे इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आएगी एंड दे आर नॉट नॉन हीलिंग अल्सर फॉर मोर देन 2 to 3 वीक्स। वैगनर्स ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्सर के टॉपिक में ये लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। इसमें हम फटाफट देख लेते हैं क्या करना है। ग्रेड जो 0 होता है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ लीजन दिखता है, प्री अल्सरेटिव लीजन विच इज़ डिसकलर्ड लीजन, ठीक है, और हील्ड अल्सर, ठीक है। और ग्रेड 1 में क्या आएगा, सुपरफिशियल अल्सर, सुपरफिशियल लेयर में अल्सर प्रेजेंट हो चुका है तो हम उसको सुपरफिशियल अल्सर कहेंगे, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होगा, जब अल्सर और डीपर लेयर में जाता है, ठीक है, अल्सर डीपर्स टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्सपोजिंग दी सॉफ्ट टिश्यूज और बोन। ग्रेड 3 में एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा अंडरनीथ द बेस ऑफ द अल्सर एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस हमें पता है क्या होता है, inflammation of the bony structure, and grade 4 is the gangrene of the part of the tissue or limb or foot, and grade 5 is the gangrene of the entire foot and area, ठीक है। स्टेजेस ऑफ अल्सर हीलिंग देख लेते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं इसमें। स्टेज ऑफ एक्सटेंशन, इसमें क्या होता है, फ्लूइड इज कवर्ड विद स्लो पुरुलेंट डिस्चार्ज एंड इन्फ्लेम्ड एजेस एंड मार्जिन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी, पस भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में क्या होगा, दी फ्लोर शो सेपरेटेड स्लो एंड हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड सीरियस डिस्चार्ज, सीरियस मतलब फ्लूइड डिस्चार्ज होगा उसमें, ठीक है। और स्टेज ऑफ रिपेयर में क्या होगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। जब स्किन पर अल्सर होता है तो हमारे जो स्किन का कोलेजन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमें एजेस दिखते हैं अल्सर के, इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा स्लोपिंग एज या अंडरमाइंड एज ऐसे दिखता है, ठीक है। जब हीलिंग होती है अल्सर की तो वहाँ पर कोलेजन डिपोजिशन दोबारा शुरू हो जाता है और जो हमारी स्किन में जो बम्प आया था वो बम्प फिलिंग हो जाती है, उसको हम कोलेजन डिपोजिशन कहते हैं। हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या होता है, स्लोपिंग एज, ब्लीड्स ऑन टच एंड सीरियस डिस्चार्ज, इसको हम हेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यू कहेंगे, ठीक है। अनहेल्दी में क्या होगा, पेल पुरुलेंट डिस्चार्ज, पुरुलेंट मतलब थोड़ा इन्फेक्टेड है, ठीक है। इन्फ्लेम्ड एंड एडेमेटस एज, ठीक है। एडेमेटस एज मतलब रेडनेस और फ्लूइड फिल एज, ठीक है। एक्सुबरेंट ग्रैनुलेशन टिश्यू, इसका सेकंड नेम है प्राउड फ्लैश, ठीक है। इट प्रोट्रूड्स आउट ऑफ द अल्सर बेड, अल्सर बेड मतलब अल्सर का बेस, ठीक है। ऑफन एसोसिएटेड विद रिटेन्ड फॉरेन बॉडी, मतलब ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। और पायोजेनिक ग्रैनुलोमा इसका एक वेरी वेल एग्जाम्पल है, इट इज़ वेरी वेल लोकलाइज्ड रेड स्वेलिंग दैट ब्लीड्स ऑन टच। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्सर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट आएगा, फिर यूरिन एनालिसिस होगा, फिर हम चेस्ट एक्सरे ले लेंगे ताकि हम टीबी देख सकें। पस का भी हम एग्जामिनेशन ऑफ द पस फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी ताकि हम देख सकें वो किस वजह से इन्फेक्ट है, ठीक है। लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी देख लेंगे हम इसमें,
और एक्सरे ऑफ द पार्ट ऑफ द अल्सर टू सी फॉर द ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, बायोप्सी देख लेंगे। नॉन हीलिंग और मैलिग्नेंट अल्सर्स में तो बहुत रेकमेंड करते हैं बायोप्सी। ठीक है, जो हमारी बायोप्सी होती है अल्सर की, वो एज से ली जाती है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिव सेल्स और मल्टीप्लाइंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द अल्सर। एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम देखेंगे इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन में भी फ्यू पॉइंट्स होते हैं, वो अगली स्लाइड में आपको दिख जाएंगे। और पाल्पिटेशन और एग्जामिनेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स और वेस्कुलर इंसफिशिएंसी और नर्व लीशंस। इंस्पेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी लोकेशन देखेंगे, साइज़ देखेंगे, शेप देखेंगे, फ्लोर देखेंगे, एज देखेंगे, डिस्चार्ज देखेंगे और सराउंडिंग एरिया देखेंगे। ठीक है, पाल्पिटेशन में क्या करेंगे, टेंडरनेस और ब्लीडिंग ऑन टच, एडेमा फॉर्मेशन, मोबिलिटी तो नहीं है, इंड्यूरेशन कैसा है उसका। ठीक है, और रीजनल लिम्फ नोड्स के एग्जामिनेशन करेंगे, सेंसेशन देखेंगे, पल्सेटेशन देखेंगे, फंक्शन ऑफ द जॉइंट देखेंगे, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, लोकेशन ऑफ द अल्सर देख लेते हैं। अगर आर्टियल अल्सर है तो वो टिप ऑफ द टोज पे प्रेजेंट हो सकता है, डोर्सम ऑफ द फुट पे प्रेजेंट हो सकता है। वेरिकोज अल्सर कैन बी प्रेजेंट ऑन मीडियल साइड ऑफ द लेग। ठीक है, शॉर्ट वेरिकोज अल्सर कैन बी प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ द लेग। ठीक है, और परफोरेटिंग अल्सर कैन बी प्रेजेंट ऑन द सोल एट द प्रेशर पॉइंट्स। नॉन हीलिंग अल्सर इज प्रेजेंट ओवर द शिन। Treatment of ulcer: first is to address the cause, then correct the deficiency, control the pain, infection like anemia and certain vitamin. Then investigations are needed, blood transfusion if required, pain control, infection control, cleaning of ulcer of any debris present, dressing of the ulcer and closure of defect. ड्रेसिंग बहुत तरह की होती है, अब हम देखते हैं। ठीक है, अगर अल्सर थोड़ा सीवियर है तो उसमें हमें सूचरिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है और स्किन फ्लैप्स और स्किन ग्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉटन ड्रेसिंग होती है, पैराफिन ड्रेसिंग होती है, टाइप 1 कोलेजन ड्रेसिंग होती है, फॉर्म ड्रेसिंग होती है। ठीक है, कोलेजन ड्रेसिंग जो सीवियर अल्सर्स होते हैं जिसमें कोलेजन की बहुत ज़रूरत है वहाँ पे होती है। ठीक है,